हर महीने की 1 तारीख को जब आपके फोन पर सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है तो वो आपकी खुशी का दिन नहीं बल्कि आपकी आजादी की नीलामी का दिन होता है। सुनने में यह बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, शायद आपके अहं को ठेस भी पहुंचाए, लेकिन शांत दिमाग से सोचिए। जब बैंक का वो नोटिफिकेशन पॉपअप होता है तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो असल में एक कैदी की मुस्कान है जिसे 1 महीने तक जेल में चुपचाप रहने के लिए कुछ अच्छे पकवान दे दिए गए हों। आप खुश होते हैं कि आपके पास बिल चुकाने के पैसे आ गए। आप खुश होते हैं कि अब आप उस महंगे मॉल में जाकर वो ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं जिसे आपने पिछले हफ्ते शॉर्टलिस्ट किया था। लेकिन इस पूरे खेल में आप उस सबसे बड़े सच को देखना भूल जाते हैं जो आपकी आंखों के ठीक सामने घट रहा है। पैसा क्या है? अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं तो आप कहेंगे कि पैसा एक कागज का टुकड़ा है, एक डिजिटल नंबर है या एक जरिया है जिससे हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। अर्थशास्त्र की किताबें आपको बताएंगी कि यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन विक्की रॉबिन और जो डोमिंगेज अपनी किताब योर मनी और योर लाइफ में कहते हैं कि पैसा इनमें से कुछ भी नहीं है। पैसा असल में एक ऐसी चीज है जिसे वो लाइफ एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा कहते हैं। इस बात की गहराई को समझिएगा। जीवन ऊर्जा क्या है? यह आपकी उम्र के वो सीमित घंटे हैं जो आपको इस धरती पर मिले हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास समय का एक फिक्स बैंक अकाउंट होता है। आपको नहीं पता कि उसमें कितने साल, कितने दिन या कितने घंटे बाकी है, लेकिन एक चीज तय है, वह लिमिटेड है। उसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक या कई बार रात के 9 बजे तक अपने डेस्क पर बैठे रहते हैं, क्लाइंट की डांट सुनते हैं, डेडलाइंस के दबाव में पसीना बहाते हैं, तो आप असल में वहां सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपनी उस सीमित जीवन ऊर्जा को टुकड़ों में काट काट कर अपने बॉस को बेच रहे होते हैं। और वो बॉस, वो कंपनी आपके जीवन के उन सबसे सुनहरे, सबसे ऊर्जावान घंटों को खरीदने के बदले आपको महीने के अंत में क्या देती है? एक सैलरी, एक तय रकम। इसका सीधा और खतरनाक मतलब यह हुआ कि जिसे आप बड़े गर्व से अपनी सैलरी कहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की कीमत है जो उस कंपनी ने लगाई है। आपके बॉस ने तय कर दिया है कि आपकी जिंदगी का 1 महीना इतने रुपए का है और आपने भी बहुत आसानी से इस सौदे को स्वीकार कर लिया है। आइए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक शख्स था, मान लेते हैं उसका नाम अमित है। अमित एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका पैकेज लाखों में था। उसके पास एक आलीशान 3 BHK फ्लैट था जिसकी EMI हर महीने उसके अकाउंट से कटती थी। उसके पास एक चमचमाती हुई सेडान कार थी जिसे वह हर सुबह ट्रैफिक जाम में फंसाकर अपने ऑफिस ले जाता था। बाहर से देखने वाले हर इंसान को लगता था कि अमित ने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया है। वह एक सफल इंसान था। लेकिन इस सफलता के पीछे का सच क्या था? अमित हर सुबह 6:30 बजे उठता था। एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग थामे वो भागता था। ऑफिस पहुंचने से पहले ही उसका आधा स्ट्रेस बढ़ चुका होता था। ऑफिस में दिन भर मीटिंग्स, कोडिंग, मैनेजर्स की चिक-चिक और हर वक्त एक डर कि कहीं कोई प्रोजेक्ट लेट न हो जाए। रात को जब वो घर लौटता तो उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं बचती थी कि वो अपने 5 साल के बेटे के साथ बैठकर थोड़ी देर खेल सके या अपनी पत्नी से सुकून से 2 बातें कर सके। वो सोफे पर गिरता, टीवी चालू करता, कुछ देर बिना सोचे समझे स्क्रीन को देखता और सो जाता ताकि अगली सुबह फिर से उसी चूहों की दौड़ में शामिल हो सके। अमित को लगता था कि वो अपने परिवार के लिए पैसा कमा रहा है, उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि वो अपने परिवार को अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय, अपनी उपस्थिति देने के बजाय उन्हें केवल वो चीजें दे रहा था जो उसने अपने समय को बेचकर खरीदी थी। वह एक ऐसे जाल में फंसा था जहां सैलरी जितनी बढ़ती थी, उसकी जिंदगी की आजादी उतनी ही सिकुड़ती जाती थी। पारंपरिक बजट बनाने के तरीके हमें क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं कि अपनी इनकम लिखो, अपने खर्चे लिखो और जो बचे उसे बचाओ, लेकिन यह तरीका पूरी तरह से फेल है। क्यों? क्योंकि यह आपके खर्चों को केवल रुपयों में देखता है। यह आपको कभी यह नहीं बताता कि जब आपने 1 लाख रुपए की वो घड़ी खरीदी तो आपने केवल 1 लाख रुपए नहीं खर्च किए, बल्कि आपने अपनी लाइफ के पूरे 2 हफ्ते उस घड़ी के नाम कर दिए। जब आप इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है।
आप जब भी किसी दुकान पर खड़े होकर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाले होते हैं तो आपका दिमाग तुरंत एक कैलकुलेशन करता है, क्या यह चीज मेरी जिंदगी के इतने घंटों के बराबर कीमती है? और अक्सर जवाब आता है, बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि हमारा वजूद, हमारी पहचान इस बात से तय होती है कि हम क्या काम करते हैं और कितना कमाते हैं। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग आपसे पहला सवाल क्या पूछते हैं? आप क्या करते हैं? उनका मतलब यह नहीं होता कि आपकी हॉबीज क्या है या आपको क्या करना पसंद है। उनका मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ एनर्जी को बेच रहे हैं और उस बेचने का आपको कितना दाम मिल रहा है। अगर आपका दाम ऊंचा है तो समाज आपको इज्जत देता है। अगर आपका दाम कम है तो आपको हिकारत की नजर से देखा जाता है। यही है मॉडर्न इल्यूजन यानी सैलरी का वो भ्रम जिसने करोड़ों लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। हम सब इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम आजाद हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम उस आजादी को खरीदने के लिए खुद को ही बेच रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका बॉस आपको जो पैसे दे रहा है उसके बदले वो आपकी जेब से एक ऐसी चीज निकाल चुका है जिसे आप अरबों रुपए देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। एक ऐसी चीज जिसके बिना आपकी इस भारी भरकम सैलरी की औकात एक रद्दी कागज से ज्यादा नहीं है। क्या है वो चीज? जब हम उस चीज की बात करते हैं जो आपका बॉस आपकी जेब से चुपचाप निकाल लेता है तो वह चीज कुछ और नहीं बल्कि आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। जब आप अपनी जीवन ऊर्जा को किसी और के हाथ में सौंप देते हैं तो आप सिर्फ अपने घंटे नहीं बेच रहे होते, आप अपनी मानसिक शांति, अपनी सेहत और अपने करीबियों के साथ बिताए जाने वाले वो अनमोल पल भी बेच रहे होते हैं जिन्हें कोई भी करेंसी वापस नहीं ला सकती। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा कदम जिसे लेखक कहते हैं द रियल कॉस्ट ऑफ योर जॉब। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। अगर किसी इंसान की ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और वह हफ्ते में 40 घंटे काम करता है तो वह सीधे सीधे हिसाब लगाता है कि उसकी प्रति घंटा कमाई लगभग 625 रुपए है। लेकिन यह गणित पूरी तरह से अधूरा और झूठा है। यह वह सही सच है जो कंपनियां आपको दिखाना चाहती है ताकि आप कभी इस चक्रव्यूह से बाहर न निकल सके। अपनी असली कीमत जानने के लिए आपको अपनी नौकरी से जुड़े उन तमाम छिपे हुए खर्चों और समय के नुकसान को इस समीकरण में जोड़ना होगा जिनके बारे में आप कभी खुलकर नहीं सोचते। चलिए फिर से अमित का उदाहरण लेते हैं। अमित को लगता है कि वह रोज सिर्फ 9 घंटे ऑफिस में बिताता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने में लगने वाला 1 घंटा, भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचने और वापस आने में लगने वाले 2 घंटे और ऑफिस के काम के तनाव की वजह से घर आकर जो 2 घंटे वह सिर्फ सोफे पर लेटकर खुद को शांत करने में बिताता है, ये सब क्या है? यह भी तो उसी नौकरी की वजह से खर्च हो रही जीवन ऊर्जा है। इतना ही नहीं, अब पैसों के नुकसान को देखिए। ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल या कैब का खर्च, फॉर्मल कपड़े और जूते खरीदने का खर्च, ऑफिस के पास महंगे कैफे में लंच करने का खर्च और सबसे बड़ा खर्च वीकेंड पर उस पूरे हफ्ते के मानसिक तनाव को भुलाने के लिए महंगे पब, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन शॉपिंग पर उड़ाया जाने वाला पैसा। जब अमित इन सारे खर्चों को अपनी सैलरी में से घटाता है और ऑफिस से जुड़े कुल घंटों को जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी असली प्रति घंटा कमाई 625 रुपए नहीं बल्कि मुश्किल से 200 या 250 रुपए रह गई है। यह एक ऐसा सच है जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। जब आप इस ट्रू आवरली वेज यानी अपनी असली प्रति घंटा कमाई को जान लेते हैं तब बाजार में जाकर चीजों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। मान लीजिए आप एक शोरूम में जाते हैं और आपको 50,000 रुपए का एक नया स्मार्टफोन पसंद आता है। आम दिनों में आप सोचते कि चलो नो कॉस्ट EMI पर ले लेते हैं, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे कटते रहेंगे। लेकिन अब जब आपको पता है कि आपकी असली प्रति घंटा कमाई सिर्फ 250 रुपए है तो आपका दिमाग तुरंत एक अलग कैलकुलेशन करेगा। 50,000 रुपए का मतलब है आपकी जिंदगी के पूरे 200 घंटे, यानी उस फोन को खरीदने के लिए आपको अपने जीवन के 200 घंटे उस ऑफिस की डेस्क पर बैठकर तनाव में बिताने होंगे। क्या वह फोन आपकी जिंदगी के 200 घंटों से ज्यादा कीमती है? जैसे ही यह सवाल आपके भीतर गूंजता है, आपके सामने से विज्ञापन और दिखावे का वो पर्दा हट जाता है जो कॉर्पोरेट दुनिया ने आपकी आंखों पर बांध रखा था। आपको समझ आने लगता है
कि हर वो गैर जरूरी चीज जिसे आप अपनी सुख सुविधा के लिए खरीद रहे हैं, वो असल में आपके गले में बंधी गुलामी की चेन को थोड़ा और मजबूत कर रही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उनकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उन्हें लगता है कि अगला प्रमोशन या अगली कंपनी में मिलने वाला हाइक उन्हें आजाद कर देगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जैसे जैसे इंसान की आमदनी बढ़ती है, उसके खर्चे और उसकी जरूरतें उसी अनुपात में बढ़ने लगती है। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। कल तक जो इंसान बाइक पर खुश था, कार आते ही उसे बड़ी कार की चाह होने लगती है। कल तक जो नॉर्मल घर में रह रहा था, सैलरी बढ़ते ही वह बड़े फ्लैट की ईएमआई में फंस जाता है। यह एक ऐसा चूहा दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। आप जितना तेज भागेंगे, यह ट्रेडमिल उतनी ही तेजी से घूमने लगेगी। आप कभी भी इस रेस को जीत नहीं सकते, क्योंकि इस रेस का फिनिशिंग लाइन हर बार आगे खिसका दिया जाता है। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? विक्की रॉबिन कहती है कि इसका पहला कदम अपनी वर्तमान स्थिति को बिना किसी डर या झिझक के स्वीकार करना है। आपको अपने अतीत में किए गए हर एक वित्तीय फैसले का सामना करना होगा। आपने आज तक जितना भी पैसा कमाया है और उसमें से जितना भी पैसा आज तक खर्च किया है, उसका एक एक पैसे का हिसाब आपको अपने सामने रखना होगा। यह काम थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि जब आप अपने पुराने बिलों और फालतू के खर्चों को देखते हैं तो आपको अपनी मूर्खता पर गुस्सा आता है। लेकिन यह दर्द ही उस आजादी की पहली सी ही है। जब आप अपने हर एक खर्चे को अपनी जीवन ऊर्जा के तराजू पर तोलना शुरू करते हैं, तो आपको अपने आसपास की दुनिया में एक अजीब सा खालीपन दिखाई देने लगता है। आप देखते हैं कि आपके दोस्त, आपके सहकर्मी और आपके रिश्तेदार सब के सब इसी दिखावे की अंधी दौड़ में शामिल हैं। कोई नया घर बुक कर रहा है तो कोई कर्ज लेकर विदेश घूमने जा रहा है। लेकिन इस पूरी भीड़ में कोई भी यह देखने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इस चमक दमक के पीछे उनका बैंक अकाउंट और उनकी आत्मा कितनी खोखली होती जा रही है। यह कोई मामूली लापरवाही नहीं है। यह एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दिमाग को एक खास मोड में डाल देती है, जहां आप खुद अपनी बर्बादी पर ताली बजाते हैं। इस साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार क्या है और कैसे यह आपके अवचेतन मन को कंट्रोल करके आपसे वो चीजें खरीदवाता है जिनकी आपको कभी जरूरत ही नहीं थी। बड़ी बड़ी कंपनियां जिस खतरनाक साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मार्केटिंग। वह आपको कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि वह आपको एक अधूरी ख्वाहिश बेचती है। जब आप टीवी या सोशल मीडिया पर किसी महंगी कार का विज्ञापन देखते हैं, तो वो कार सिर्फ 4 पहियों का वाहन नहीं होती। वो विज्ञापन आपके अवचेतन मन में यह बात बिठा देता है कि इस कार को खरीदने के बाद समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपको एक सफल इंसान मानने लगेंगे। यानी कंपनियां आपकी उसी असुरक्षा का फायदा उठाती है जो रोज ऑफिस में डांट खाने की वजह से आपके अंदर पैदा होती है। आप दिन भर ऑफिस में अपनी इज्जत का सौदा करते हैं और शाम को उसी खोई हुई इज्जत और आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए किसी महंगे मॉल में जाकर ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जहां आप अपनी परेशानी का इलाज उसी चीज से करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी परेशानी की असली जड़ है। लेखक कहते हैं कि इस जाल से बचने के लिए हमें अपने जीवन के हर एक खर्च को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटना होगा। पहला, सर्वाइवल, यानी वो चीजें जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, जैसे बेसिक खाना, कपड़ा और मकान। दूसरा, कंफर्ट, यानी वो चीजें जो आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान और सुखद बनाती है, जैसे एक अच्छा गद्दा, एक मिक्सर ग्राइंडर या एक साफ सुथरा कमरा। और तीसरी श्रेणी है लग्जरी या एक्स्ट्रावेगेंस, यानी वो चीजें जो आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या अपनी अंदर की बोरियत को मिटाने के लिए खरीदते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी से अपनी पासबुक और खर्चों की लिस्ट लेकर बैठेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपके अकाउंट से कटने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी तीसरी श्रेणी में जा रहा होता है। वो नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन जिसका आप महीनों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो जिम की मेंबरशिप जहां आप सिर्फ साल में 2 बार जाते हैं, या वो महंगे जूते जो अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह सारा पैसा असल में आपकी उस जीवन ऊर्जा का कत्ल है जिसे आपने बहुत मेहनत से कमाया था। यहीं पर लेखक हमें एक बेहतरीन टूल देते हैं जिसे द डेली मनी लॉग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आज से ही आपको अपनी जेब से निकलने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखना होगा। चाहे आपने किसी भिखारी को 10 रुपए दिए हों
या किसी दुकान पर 5 रुपए की चाय पी हो, सब कुछ आपकी डायरी या फोन के नोटपैड में दर्ज होना चाहिए। शुरुआत में यह काम बहुत उबाऊ और बेकार लग सकता है। आपका दिमाग आपसे कहेगा कि छोड़ो यार, 5-10 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखिए, ये छोटी छोटी बूंदें ही मिलकर आपके पैसे का वो समंदर सुखा देती है जिसे आप अपनी आजादी का आधार बना सकते थे। जब आप एक महीने तक लगातार अपने हर एक खर्चे को ट्रैक करते हैं, तो महीने के अंत में आपके सामने एक ऐसा आईना आता है जिसे देखकर आप डर जाते हैं। आपको समझ आता है कि आपकी आजादी किसी बड़े घोटाले की वजह से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे अदृश्य लीकेजेस की वजह से रुकी हुई है। आप देखते हैं कि जिस पैसे को आप बचाकर जल्दी रिटायर हो सकते थे, उसे आपने बिना सोचे समझे स्विगी, जोमेटो या वीकेंड पार्टियों में उड़ा दिया। यह रियलाइजेशन ही वो मोड़ है जहां से एक आम इंसान एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक फ्री सोल बनने की राह पर कदम बढ़ाता है। जब आप अपने खर्चों को अपनी आंखों के सामने इस तरह बिखरा हुआ देखते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सा गुस्सा पैदा होता है। वो गुस्सा अपने बॉस पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की नासमझी पर होता है। आपको समझ आता है कि आप खुद ही अपने हाथों से अपनी जेल की दीवारें ऊंची कर रहे थे। लेकिन इस जाल को सिर्फ खर्च रोककर नहीं तोड़ा जा सकता। इसके लिए हमें उस अंधी दौड़ के सबसे बड़े मानसिक चक्रव्यूह को समझना होगा जिसे कंज्यूमर ट्रैप यानी दिखावे की गुलामी कहा जाता है। हम सुबह उठकर उस काम पर जाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, ताकि हम वो चीजें खरीद सकें जिनकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। लेकिन इस दिखावे की लड़ाई का अंत क्या है? जब तक आप इस जाल को तोड़ेंगे, तब तक आपकी उम्र का सबसे कीमती हिस्सा इस जाल की भेंट चढ़ चुका होगा। इस चक्रव्यूह से निकलने का दरवाजा कहाँ से खुलता है और कैसे दो पड़ोसियों की एक छोटी सी कहानी आपके सोचने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। इस कंज्यूमर ट्रैप यानी दिखावे की गुलामी को समझने के लिए आइए दो पड़ोसियों की कहानी देखते हैं। रोहन और सुमित दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी बिल्कुल बराबर थी, लेकिन दोनों की जिंदगी जीने का तरीका एक दूसरे से पूरी तरह अलग था। रोहन को समाज की नजरों में सफल दिखना था। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ी, उसने सबसे पहला काम किया एक बड़ी लग्जरी कार फाइनेंस करवाना। उसकी हर महीने की आधी सैलरी तो उस कार की EMI, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस में ही चली जाती थी। उसके पास ब्रांडेड घड़ियां थीं, हर साल नया आईफोन था और हर वीकेंड वह शहर के सबसे महंगे क्लबों में पार्टी करता था। बाहर से देखने पर रोहन एक किंग साइज लाइफ जी रहा था। लोग उससे जलते थे, उसकी तारीफ करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर रोहन एक भयानक डर में जीता था। अगर किसी महीने उसकी जॉब चली गई या कंपनी ने सैलरी में कटौती कर दी, तो उसका यह पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। वह अपनी नौकरी से नफरत करता था, लेकिन उस EMI के बोझ की वजह से वह अपने बॉस के सामने कभी आवाज नहीं उठा पाता था। वह चाहकर भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ था सुमित। सुमित ने योर मनी और योर लाइफ के इस सिद्धांत को समझ लिया था कि पैसा उसकी जीवन ऊर्जा है। उसने अपनी पुरानी भरोसेमंद हैचबैक कार को नहीं बदला। वह एक साधारण लेकिन सुकून भरे घर में रहता था। वह महंगे ब्रांड्स के पीछे नहीं भागता था, बल्कि ऐसी चीजें खरीदता था जो लंबे समय तक चले और उसकी लाइफ में कोई वैल्यू जोड़े। लोग सुमित को देखकर सोचते थे कि यह कितना कंजूस है, यह अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन सुमित को पता था कि वह क्या कर रहा है। वह पैसे बचाकर बैंक में नहीं रख रहा था, बल्कि वह उस पैसे से अपनी आजादी खरीद रहा था। वह हर महीने अपनी बची हुई 60% सैलरी को सुरक्षित एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा था। कुछ सालों बाद जब कंपनी में मंदी आई और छंटनी का दौर शुरू हुआ, तो रोहन की रात की नींद उड़ गई। वह डर के मारे डिप्रेशन में चला गया क्योंकि कार और घर की EMI उसका गला घोंट रही थी। लेकिन सुमित के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसे पता था कि अगर उसकी नौकरी चली भी गई, तो उसके पास इतना बैकअप है कि वह अगले 2 साल बिना काम किए भी आराम से रह सकता है। सुमित आजाद था, जबकि रोहन एक महंगा गुलाम था। विक्की रॉबिन कहती है कि हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसे ही हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब है कि हमारी खुशियों का स्तर हमेशा एक जगह आकर रुक जाता है। जब आप एक नया घर खरीदते हैं, तो आपको कुछ महीने बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही वह खुशी पुरानी होती है, आप उसे नॉर्मल मान लेते हैं और फिर उससे बड़े घर की चाह रखने लगते हैं। आप उस ट्रेडमिल पर जितनी भी तेज दौड़े,
आप पहुंचते वहीं हैं जहां से आपने शुरू किया था। दिखावे की इस गुलामी का सबसे बुरा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हम चीजों को लोगों से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं तो हमारे अंदर का इंसान धीरे धीरे मरने लगता है। हम अपने बच्चों को अपना कीमती वक्त देने के बजाय उन्हें महंगे खिलौने और गैजेट्स देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम अपने माता पिता के साथ बैठने के बजाय उन्हें पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? क्या वो लग्जरी कार हमारे साथ जाएगी? क्या वो ब्रांडेड कपड़े हमारे साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जाएंगे तो सिर्फ वो पल, वो यादें जो हमने खुलकर जी थीं। लेकिन अफसोस, उस वक्त तक हम अपनी जीवन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस दिखावे की आग में झोंक चुके होते हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने का दरवाजा किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर खुलता है। आपको अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से 3 बेहद कड़वे और गहरे सवाल पूछने होंगे, जो आपके पैसे और आपकी आत्मा के बीच एक ऐसा तालमेल बिठा देंगे कि आपका पूरा माइंडसेट ही बदल जाएगा। क्या है वो 3 जादुई सवाल और कैसे वो आपकी पासबुक के हर एक खर्चे की धज्जियां उड़ाने वाले हैं? जब आप इस चूहादौड़ से थक जाते हैं, तब लेखक हमें उस माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं जिसे द अलाइनमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका मतलब है अपने पैसे और अपनी आत्मा के बीच एक ऐसा मजबूत पुल बनाना जहां आपका हर एक रुपया आपकी अंदरूनी खुशी से मेल खाता हो। इसके लिए आपको हर महीने अपने खर्चों की लिस्ट के सामने बैठकर खुद से 3 बेहद गहरे सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, क्या इस चीज को खरीदने के बाद मुझे अपनी जीवन ऊर्जा के बदले में उतनी संतुष्टि और आनंद मिला? यानी जब आपने किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर 5000 रुपए का डिनर किया, तो क्या उस डिनर से मिली खुशी आपकी जिंदगी के उन 20 घंटों के तनाव के बराबर थी जो आपने उस पैसे को कमाने में लगाए थे? अगर जवाब हाँ है, तो वह खर्च सही है। लेकिन अगर जवाब ना है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दूसरा सवाल, क्या यह खर्च मेरे जीवन के असली उद्देश्य और मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है? हम में से हर इंसान का एक सपना होता है। कोई घूमना चाहता है, कोई लिखना चाहता है, तो कोई समाज के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन जब हम अपने पैसों को फालतू की चीजों में उड़ा देते हैं, तो हम अनजाने में अपने उन असली सपनों का गला घोंट रहे होते हैं। आपका पैसा वहीं जाना चाहिए जहां आपका दिल और आपका मकसद हो। तीसरा सवाल, अगर मुझे अपनी आजादी के लिए नौकरी न करनी पड़ती, तो क्या मैं इस चीज को तब भी खरीदता? यह सवाल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कई बार हम गाड़ियां, कपड़े या गैजेट सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि हम ऑफिस के माहौल में खुद को दूसरों से कम न समझें। अगर आपके सिर पर नौकरी का कोई दबाव न हो, तो आपकी 80% जरूरतें अपने आप गायब हो जाएंगी। जब आप अपने हर एक खर्च को इन 3 सवालों की कसौटी पर परखते हैं, तो आपके सामने एक बहुत ही जादुई शब्द निकल कर आता है, जिसे लेखक कहते हैं इनफ, यानी पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब कंजूसी या गरीबी में जीना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा बिंदु जहां आपकी सारी बुनियादी जरूरतें आराम से पूरी हो रही है। आपकी जिंदगी में सभी जरूरी सुख सुविधाएं मौजूद है, लेकिन आप दिखावे और फालतू के खर्चों के दलदल से पूरी तरह आजाद है। यह वह जगह है जहां आपकी जीवन ऊर्जा और आपके खर्चों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। आइए इसे अमीर लोगों की साइकोलॉजी से समझते हैं। दुनिया के जो असली अमीर और समझदार लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं करते। वो जानते हैं कि असली अमीरी बैंक बैलेंस या महंगी गाड़ियों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी सुबह की शुरुआत अपनी मर्जी से कर सकते हैं या नहीं। वॉरेन बफेट आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। मार्क जुकरबर्ग आज भी साधारण टी शर्ट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इनफ के उस पॉइंट को पहचान लिया है। उन्हें किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंसान इस पॉइंट को नहीं पहचान पाता, वह चाहे अरबपति भी बन जाए, वह हमेशा अंदर से कंगाल ही रहता है। वह और ज्यादा पाने की भूख में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। जब आप अपने खर्चों को अपनी आत्मा की आवाज से तोलना शुरू करते हैं, तो एक ऐसा विजुअल आंकड़ा सामने आता है जिसे कॉर्पोरेट दुनिया और अमीर लोग आपसे हमेशा छुपाना चाहते हैं। यह आंकड़ा कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ग्राफ है जो आपकी आंखों के सामने यह साबित कर देगा कि आप किस मोड़ पर खड़े होकर अपनी खुशियों का कत्ल कर रहे हैं। इस ग्राफ को द फुलफिलमेंट कर्व कहते हैं।
यह कर्व कैसे काम करता है और क्यों एक निश्चित सीमा के बाद आपका कमाया हुआ हर एक एक्स्ट्रा रुपया आपकी जिंदगी में तुशी नहीं बल्कि एक नया सिरदर्द लेकर आता है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा तुशी, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। एक निश्चित सीमा के बाद हर एक्स्ट्रा रुपया आपकी जिंदगी में तुशी नहीं बल्कि सिरदर्द लेकर आता है। इस बात को साबित करने के लिए लेखक हमें द फुलफिलमेंट कर्व यानी संतोष के पैमाने के बारे में बताते हैं। यह कर्व एक ग्राफ की तरह है जो आपकी आमदनी और आपकी अंदरूनी तुशी के रिश्ते को दिखाता है। इस ग्राफ की शुरुआत बहुत नीचे से होती है, जिसे हम सर्वाइवल यानी जीवित रहने का चरण कहते हैं। जब आपके पास खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए छत नहीं होती, तब पैसा आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इस मोड़ पर जब आपको पहला रुपया मिलता है तो आपकी खुशी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर भागता है। भूख मिटने पर जो संतोष मिलता है उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसे हम कंफर्ट्स यानी सुख सुविधाओं का दौर कहते हैं। अब आपके पास बुनियादी चीजें हैं, लेकिन आप एक गद्देदार बिस्तर, एक फ्रिज या अपने काम पर जाने के लिए एक साधारण बाइक खरीदते हैं। इन चीजों से भी आपकी जिंदगी आसान होती है और आपकी खुशियों का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। फिर आता है तीसरा चरण, लग्जरी। यहाँ आप सामान्य से थोड़ा ऊपर उठकर कभी कभी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं या एक बेहतर घर किराए पर लेते हैं। यहाँ तक भी आपका ग्राफ अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा होता है। लेकिन ठीक इसी जगह पर इस ग्राफ का सबसे ऊंचा बिंदु आता है, जिसे लेखक कहते हैं द पीक ऑफ इनफ। पीक ऑफ इनफ यह आपकी जिंदगी का वो बिंदु है जहां आपके पास वो सब कुछ है जो आपको एक बेहतरीन और आरामदायक जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सबसे खतरनाक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर इस पीक के बाद भी पैसा बढ़ता रहा तो ग्राफ और ऊपर जाएगा, लेकिन असल में ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इस चौथे चरण को लेखक एक्स्ट्रावेगेंस यानी फिजूल खर्ची कहते हैं। जब आप इनफ के पॉइंट को पार कर जाते हैं तो आप सिर्फ चीजों के ढेर लगाने लगते हैं। आप एक और बड़ी कार खरीद लेते हैं, आप अपने घर को फालतू के शोपीस से भर देते हैं, आप ऐसे महंगे गैजेट्स ले आते हैं जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। अब क्या होता है? अब इन चीजों की वजह से आपकी खुशियां नहीं बढ़ती बल्कि आपका तनाव बढ़ने लगता है। उस दूसरी कार का लोन चुकाने की चिंता, उस बड़े घर की साफ सफाई और मेंटेनेंस का सिरदर्द, उन महंगी चीजों के खोने या चोरी होने का डर। आप अनजाने में चीजों के मालिक नहीं बनते बल्कि वो चीजें आपकी मालिक बन जाती है। आप उन्हें संभालने में अपनी और ज्यादा जीवन ऊर्जा झोंकने लगते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई अमीर लोग जिनके पास धन दौलत का अंबार है, वो भी अंदर से बेहद अकेले, परेशान और डिप्रेस्ड पाए जाते हैं। उन्होंने इस कर्व के पीक को नजरअंदाज कर दिया और इस मुगालते में भागते रहे कि मोर इज बेटर, यानी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अगर आप इस कर्व के पीक पॉइंट को पहचानना सीख गए तो आप कल सुबह ही अपनी नौकरी का इस्तीफा लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आपको आजाद होने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ अपने इनफ के आंकड़े को छूना है। जैसे ही आप इस बात को समझ लेते हैं, आपके अंदर का वो लालच और डर हमेशा के लिए शांत हो जाता है जो आपको उस दफ्तर की कुर्सी से बांधे रखता था। लेकिन इस इनफ के पॉइंट को सिर्फ दिमाग में सोचने से काम नहीं चलेगा। इसे अपनी असल जिंदगी में उतारने के लिए हमें एक ऐसे ठोस हथियार की जरूरत होगी जो रोज सुबह शाम हमारी आंखों के सामने रहे और हमें भटकने से बचाए। यह एक ऐसा विजुअल हथियार है जो आपके घर की दीवार पर लगते ही आपके खर्चों पर ब्रेक लगा देगा। शुरुआत में यह विजुअल शील्ड सिर्फ कुछ सीधी लाइनें दिखाएगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इस पर दो लाइनें आपस में टकराएंगी और उस टकराव से जो धमाका होगा वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। क्या है वो दीवार का जादुई चार्ट और इसे कैसे तैयार करना है? जो चीज मापी नहीं जाती उसे कभी बदला नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसा विजुअल हथियार बनाने जा रहे हैं जो आपके घर की दीवार पर लगते ही आपके खर्चों पर ब्रेक लगा देगा। लेखक इसे कहते हैं द वॉल चार्ट, यानी आपकी आजादी का लाइव नक्शा। यह कोई आम ग्राफ नहीं है, यह एक ऐसा शील्ड है जो हर रोज आपको आपकी असलियत दिखाता है और आपको कॉर्पोरेट दुनिया के विज्ञापनों से बचाता है।
इस चार्ट को बनाने के लिए आपको एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना होगा और उसे अपने कमरे की उस दीवार पर लगाना होगा जहां आपकी नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। इस चार्ट पर दो मुख्य एक्सिस होंगे, नीचे की तरफ महीने और साल होंगे और वर्टिकल साइड पर रुपयों का आंकड़ा होगा। हर महीने के अंत में जब आप अपना पूरा हिसाब किताब लगा चुके होंगे तो आपको इस चार्ट पर 3 अलग अलग रंगों के स्केच पेन से लाइनें खींचनी होंगी। पहली लाइन होगी आपकी टोटल इनकम की, यानी उस महीने आपने अपनी नौकरी या किसी भी अन्य जरिए से कुल कितना पैसा कमाया। दूसरी लाइन होगी आपके टोटल एक्सपेंस की, यानी उस पूरे महीने में आपकी जेब से कुल कितना पैसा बाहर गया। और तीसरी सबसे जादुई लाइन होगी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम या पैसिव इनकम की, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत में जब आप इस चार्ट को देखना शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ 2 लाइनें दिखाई देंगी। आपकी कमाई की लाइन ऊपर होगी और आपके खर्चों की लाइन उसके ठीक नीचे नीचे चल रही होगी। कई बार तो खर्चों की लाइन कमाई की लाइन को छूने की कोशिश करेगी, जो इस बात का संकेत है कि आप खतरे की घंटी के बेहद करीब है। लेकिन जैसे जैसे आप योर मनी और योर लाइफ के नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे एक चमत्कार होना शुरू होगा। आपके खर्चों की लाइन धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब आप बेवजह की चीजें खरीदने से पहले खुद से वो 3 सवाल पूछ रहे हैं। अब आप दुकानदारों के बिछाए जाल में नहीं फंस रहे हैं। आपकी सूझबूझ की वजह से खर्चों का ग्राफ नीचे आ रहा है और आपकी बचत का दायरा बड़ा होता जा रहा है। इस चार्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह पैसों जैसी अमूर्त चीज को एक ठोस रूप दे देता है। जब आप अपनी आंखों के सामने हर महीने खर्चों की लाइन को नीचे गिरते और बचत के गैप को बढ़ते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का डोपामाइन रिलीज होता है। यह डोपामाइन उस खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा और टिकाऊ होता है जो आपको एक नया जूता या नया फोन खरीदने पर मिलता था। अब आपको फालतू की शॉपिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आपका नया नशा अपनी आजादी के ग्राफ को ऊपर ले जाना बन चुका है। यह विजुअल चार्ट आपके लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की तरह काम करता है। जब भी आपका मन किसी सेल को देखकर या किसी दोस्त की नई गाड़ी देखकर ललचाएगा, यह चार्ट चुपचाप दीवार से आपको घूर रहा होगा। यह आपसे कहेगा, अमित, अगर तुमने आज वो 50,000 रुपए फालतू उड़ा दिए तो इस महीने तुम्हारे खर्चों की लाइन ऊपर भाग जाएगी और तुम्हारी आजादी का सपना 3 महीने और पीछे खिसक जाएगा। शुरुआत में यह चार्ट सिर्फ सीधी लाइनें दिखाएगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इस चार्ट पर जो बदलाव शुरू होंगे वो आपको हैरान कर देंगे। जैसे जैसे आपकी बचत बढ़ेगी, आप उस पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में सड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आप उस पैसे को एक ऐसी सेना में बदल देंगे जो आपके लिए 24 घंटे बिना थके मजदूरी करेगी। अब समय आ गया है खेल को पूरी तरह से पलटने का। अब तक आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आज से आपका एक एक रुपया आपके लिए काम करना शुरू करेगा। यह पैसा कमाने वाली मशीन कैसे तैयार होती है और कैसे आपका एक छोटा सा निवेश आपके पूरे खानदान की किस्मत बदलने का दम रखता है। अब समय आ गया है खेल को पूरी तरह से पलटने का। अब तक आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आज से आपका एक एक रुपया आपके लिए 24 घंटे बिना थके मजदूरी करेगा। लेखक इसे कहते हैं द कैपिटल एक्यूमुलेशन मशीन, यानी पैसा बनाने का वो अटूट किला जो आपकी आजादी की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। इस चरण में आपको अपने सोचने का नजरिया पूरी तरह बदलना होगा। जब एक आम इंसान के पास पैसा बचता है तो वह सोचता है कि इस पैसे से मैं क्या खरीद सकता हूँ, लेकिन एक समझदार इंसान जब अपनी बचत को देखता है तो वह उसे नोटों की गड्डी नहीं मानता। वह हर एक रुपए को अपना एक वफादार सिपाही समझता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए बचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास 10,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कभी थके बिना, कभी छुट्टी लिए बिना और कभी शिकायत किए बिना आपके लिए 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो आपको इन सिपाहियों को कहाँ भेजना है? लेखक कहते हैं कि यहाँ हमें किसी शॉर्टकट, सट्टेबाजी या रातों रात अमीर बनने वाली खतरनाक स्कीमों के पीछे नहीं भागना है। आपको अपने पैसे को ऐसी जगहों पर लगाना है जो सुरक्षित हों, स्थिर हों और जहां से आपको नियमित रूप से बिना कुछ किए रिटर्न मिलता रहे। पारंपरिक रूप से इसे लॉन्गर टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या इंडेक्स फंड्स कहा जाता है। आज के भारत के संदर्भ में देखें तो यह निवेश सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स, अच्छे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या सरकारी बॉन्ड्स
जैसे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट या सेफ डेट फंड्स में हो सकता है। यहाँ आपका मकसद शेयर बाजार का कोई बड़ा सट्टेबाज बनना नहीं है। आपका लक्ष्य बहुत सीधा है। आपको एक ऐसा फोर्ट्रेस किला खड़ा करना है जिसका रिटर्न शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डगमगाए नहीं। जब आप हर महीने अपनी बचत का 50 या 60% हिस्सा इस मशीन में डालना शुरू करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल यानी निवेश की हुई पूंजी बड़ी होने लगती है। और जैसे ही यह पूंजी बढ़ती है, इस पर मिलने वाला ब्याज या डिविडेंड भी हर महीने बढ़ने लगता है। अब याद कीजिए उस वॉल चार्ट को जो आपके कमरे की दीवार पर टंगा है। अब समय आ गया है उस पर तीसरे रंग के स्केच पेन का इस्तेमाल करने का। यह तीसरी लाइन है आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम यानी बिना काम किए आने वाला पैसा। शुरुआत में यह तीसरी लाइन बिल्कुल चार्ट के नीचे जीरो के पास रेंग रही होगी। जब पहले महीने आपको निवेश से सिर्फ 50 या 100 रुपए मिलेंगे तो शायद आपको हंसी आएगी। आपको लगेगा कि इतने कम पैसों से क्या होने वाला है। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू काम करता है। जैसे जैसे आप हर महीने अपनी बचत इसमें जोड़ते जाते हैं और पुरानी कमाई को भी वापस रीइन्वेस्ट करते जाते हैं, यह लाइन धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह शुद्ध गणित है। जब आपकी यह सेना बड़ी हो जाती है तो यह चुपचाप आपके लिए एक ऐसा कुआं खोद देती है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, चाहे बाहर कितना भी सूखा पड़ जाए। महीने दर महीने, साल दर साल यह इन्वेस्टमेंट इनकम की लाइन आपके चार्ट पर ऊपर की तरफ चढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब यह लाइन ऊपर चढ़ते हुए आपके सबसे बड़े दुश्मन यानी आपके खर्चों की लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत, सबसे थ्रिलिंग और सबसे इमोशनल मोड़ आने वाला है। वो पल जब आपके निवेश की कमाई आपके महीने के खर्चों से बड़ी हो जाती है। इसे कहते हैं द क्रॉसओवर पॉइंट। उस ऐतिहासिक दिन आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है और कैसे आपका वो विजुअल चार्ट आपकी आजादी का ऐलान करता है। इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत और रोमांचक मोड़ वो पल होता है जब आपके निवेश की कमाई आपके महीने के कुल खर्चों से बड़ी हो जाती है। लेखक इसे कहते हैं द क्रॉसओवर पॉइंट, यानी आपकी आजादी का ऐतिहासिक दिन। जरा कल्पना कीजिए उस सुबह की जब आप अपने कमरे की दीवार पर टंगे उस वॉल चार्ट के सामने खड़े होते हैं। आप स्केच पेन हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि जो तीसरी लाइन, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम की लाइन, कभी चार्ट के बिल्कुल नीचे जीरो के पास रेंग रही थी, वो धीरे धीरे ऊपर उठते हुए आपके खर्चों की लाइन को नीचे से काटती हुई उसके ऊपर निकल गई है। यह वो पल है जब आपके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। इस क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंचने का सीधा सा मतलब यह है कि अब आपके जीवित रहने के लिए आपके खाने, कपड़े, मकान और सुख सुविधाओं के लिए जितने पैसों की जरूरत है, उससे ज्यादा पैसा आपका निवेश आपको हर महीने बिना एक भी सेकंड काम किए कमा कर दे रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट मशीन अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वह आपकी जीवन ऊर्जा को खरीदे बिना भी आपका पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है। इसी दिन, इसी पल आपकी जिंदगी से मजबूरी शब्द हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। अब आप उस दफ्तर में सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपको महीने के अंत में बिल चुकाने हैं। अब आप अपने बॉस की डांट इसलिए नहीं सहते क्योंकि आपके सिर पर होम लोन की ईएमआई का बोझ है। आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अगर आप कल सुबह नौकरी पर न जाने का फैसला करें तो भी आपकी लाइफस्टाइल पर, आपके परिवार की जरूरतों पर एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब कोई इंसान इस क्रॉसओवर पॉइंट को पार कर लेता है तो वह क्या करता है? क्या वह दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता है? क्या वह सिर्फ टीवी देखता है या छुट्टियां मनाता रहता है? विक्की रॉबिन कहती है कि ऐसा सोचना फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही बचकाना नजरिया है। असल में आजादी मिलने के बाद एक इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। जब आपके दिमाग से पैसे कमाने का तनाव और डर पूरी तरह से निकल जाता है तो आपका अवचेतन मन उन रचनात्मक और गहरे कामों की तरफ भागता है जिन्हें आपने सालों पहले समाज और नौकरी के दबाव में कहीं अंदर दफन कर दिया था। अब आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, आप बिना किसी मुनाफे की चिंता किए एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या समाज के उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं जिन्हें एक अच्छे गाइड की जरूरत है। अब आपका काम आपकी मर्जी से तय होता है, मजबूरी से नहीं। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद आपके पास असीमित समय होता है, लेकिन यहीं पर आपकी एक और बहुत बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अब आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है,
जो आपको बताए कि सुबह कितने बजे उठना है और दिन भर क्या करना है। अब आपके पास कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है जो आपकी जिंदगी को एक ढांचा दे। जब इंसानों को अचानक पूरी आजादी मिल जाती है तो कई लोग इस असीमित समय के सागर में डूबने लगते हैं। वह समझ नहीं पाते कि अपनी इस नई आजादी को कैसे संभाले। यह कोई मामूली चुनौती नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव का दौर है जिसे लेखक कहते हैं रिटायरिंग योर माइंड, यानी अपने दिमाग का नया जन्म। इस आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव में आप अपने समय को एक नया अर्थ कैसे देते हैं और कैसे आप अपनी आजादी के दस्तावेज पर हमेशा के लिए अपने दस्तखत करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बिस्तर पर लेटकर वेब सीरीज देखना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी के कैनवास पर अपनी मर्जी का रंग भरना। जब आप उस क्रॉसओवर पॉइंट को पार कर जाते हैं तब आपके सामने असली चुनौती पैसों को संभालने की नहीं, बल्कि अपने समय और अपने दिमाग को संभालने की होती है। इसे लेखक कहते हैं नया जन्म। बचपन से लेकर जवानी तक हमारा पूरा जीवन किसी न किसी बाहरी ढांचे से तय होता आया है। बचपन में स्कूल का टाइम टेबल, कॉलेज में लेक्चर्स का शेड्यूल और फिर कॉर्पोरेट लाइफ में बॉस की डेडलाइंस। हम इतने आदी हो चुके होते हैं कि कोई और हमें बताए कि कब उठना है, कब बैठना है और कब छुट्टी लेनी है। लेकिन जब यह पूरा ढांचा अचानक गायब हो जाता है तो शुरुआत में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। कई लोग इस खालीपन से घबराकर वापस किसी नौकरी की तलाश करने लगते हैं, भले ही उन्हें पैसों की कोई जरूरत न हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद अपनी नौकरी से जोड़ लिया था। जब वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मैनेजर नहीं रहे तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो असल में कौन है। इसीलिए आजादी के इस आखिरी पड़ाव में आपको अपने दिमाग को रिट्रेन करना होगा। आपको यह समझना होगा कि काम और नौकरी में बहुत बड़ा फर्क है। नौकरी वह है जो आप पैसों के लिए करते हैं, जहां आपकी जीवन ऊर्जा का सौदा होता है। लेकिन काम वह है जो आप अपनी आंतरिक प्रेरणा, अपनी रचनात्मकता और अपने मूल्यों के लिए करते हैं। आजाद होने का मतलब काम बंद करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा काम शुरू करना है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे। अब आपके पास वो सबसे बड़ी लग्जरी है जो दुनिया के बड़े से बड़े अरबपति के पास भी नहीं होती, अपने समय पर आपका पूरा हक। अब आप सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखते हुए यह तय कर सकते हैं कि आज का दिन आप किस चीज को समर्पित करना चाहते हैं। आप बिना किसी दबाव के एक नई किताब लिख सकते हैं, पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं या बस अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातें सुन सकते हैं। इस मोड़ पर आकर पैसा आपकी जिंदगी में अपनी असली और सही जगह पर पहुंच जाता है। वह अब आपका मालिक नहीं रहता, वह आपका एक छोटा सा वफादार गुलाम बन जाता है। आप उसे इज्जत देते हैं क्योंकि वह आपकी जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन आप कभी भी उसकी पूजा नहीं करते। विक्की रॉबिन और जो डोमिंगेज की यह पूरी यात्रा हमें सिर्फ अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं सिखाती, बल्कि हमें यह याद दिलाती है कि हमारी यह जिंदगी बेहद कीमती और सीमित है। हर वह दिन जो आप किसी बंद केबिन में नफरत भरे काम को करते हुए गुजारते हैं, वो दिन आपकी लाइफ के कैलेंडर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी की इस कीमती ऊर्जा को एक मामूली सैलरी के टुकड़े के लिए हर महीने बेचते रहेंगे, या आज से ही अपने खर्चों का हिसाब रखकर, अपनी असली कीमत को पहचानकर अपनी आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे? रास्ता आपके बिल्कुल सामने खड़ा है और इस पर पहला कदम उठाना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है।